सती जी जा तो रही हो, लेकिन जाते जाते आदर नहीं मिलेगा, अपमान मिलेगा, अपमान। बोली आदर नोए पापी सती को बिना बुलाए जागी जागरा। जवाब दिया है कि सती जी तुम जा रही हो, लेकिन जाते जाते वहां अपमान होगा। सती ने कहा चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं जरूर जाऊंगी। भोले बाबा ने कह दिया है कि जाओ सती। बाई समय भोले बाबा ने कहा कि नदिया को साथ ले जाओ। नदिया साथ में लिया, सती मैया साथ साथ जाने लगी। पिता के यहाँ पहुंची है तो दरवाजे पर सहेलियों ने देखा है। बोली है बहना, क्या मालूम पड़ता है कि सामने से देखो सती जी आ रही है। एक कहने लगी बहनों तुम्हें नए मालूम ये क्यों आ रही है? हमें ये पता है कि जाके कैलाश पर्वत पर कुछ खाने के लिए नहीं है, ताश मुझे आए नहीं। ओ तो देखो जी बैठ के काय पे आ रही है। ए बहनों जो टूड़े नदिया पे बैठ के आई, तुम्हारी की सब बहना जान तो सवारी नाक कटवाई गई। बात सही है। हाँ सखियों ने अपमान कर दिया। बोली कोई बात नहीं, मेरी माँ मेरा सम्मान करेगी। माँ के पास पहुंची है तो माँ पीठ फेर करके खड़ी हो गई। बोली कोई बात नहीं, माँ ने अपमान कर दिया, लेकिन मेरे पिता तो मेरा सम्मान करेंगे। तो आगे बढ़ती हुई वो बेटी अपने पिता के यहाँ पहुंची, जहां यज्ञ स्थल लगा हुआ है, सभी देवताओं का स्थान है, लेकिन भोले बाबा का वक्त तो कोई स्थान नहीं था। मैया सती ने देखा है विष्णु भगवान बैठे हैं, ब्रह्मा जी बैठे हैं, लेकिन मेरे पति शंकर का कोई स्थान नहीं है। और एक तख्ती पड़ी थी, उस तख्ती पर लिखा था कि जो भी भोले बाबा के प्रताने की आस्था करेगा उसी सभा में सम्मान नहीं बल्कि अपमान मिलेगा। सती आगे बढ़ी और आगे बढ़कर के यज्ञ के पास पहुंची है। सती कहने लगी है कि हे सूर्यदेव, हे चंद्रदेव, हे अग्निदेव, हो सके तो मुझे माफ करना। मैं आज अपने पति के कारण और अपने प्राणों को इस यज्ञ कुंड में जला करके राख कर देना चाहती हूँ। अग्नि के अंदर कूद गई मैया सती, जल करके राख हो गई। नदिया ने देखा तो नदिया भोले बाबा के पास पहुंचा, जवाब दिया भोले बाबा मैया सती तो कूद यज्ञ में कूद गई और जल करके राख हो गई। लेकिन भोले बाबा को उसी समय क्रोध आ गया भक्तों, और क्रोध में आकर के हुआ क्या गजब हो गया। अपनी जटा में से एक बाल उखाड़ा, बाल उखाड़ करके जैसे ही जमीन पर पटका और जमीन पर पटका है तो हुआ क्या,